हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम देश भक्त वृंद की जय। बहुत आनंद की बात है कि आज गुरु महाराज ने कृपा करके हमारे गुरु भाइयों को मेरी उन्नति के लिए आप सबको मेरे लिए भेजा है। उसमें क्लास हम जानते हैं कि जो श्रोतागण हैं वो गुरु भेजते हैं और वक्ता का उद्धार के लिए, वक्ता की उन्नति के लिए। तो आज मुझे सबसे पहले तो आप सब भक्तों के चरणों में वंदन करना है कि आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका आशीर्वाद, गुरु भाइयों का आशीर्वाद, आपकी भक्ति मुझे उन्नति दे सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 38वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। गुरु महाराज और वैष्णव की अनुकंपा से आज हम भागवत पढ़ेंगे आगे। मैं आपको श्लोक के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं। यान् सवीश्वर विग्रहस्य यसन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। यान् सवीश्वर विग्रहस्य यसन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। यान् सवीश्वर विग्रहस्य यसन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित्। सीधा अनुवाद में जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तात्पर्य हम तात्पर्य के साथ ही क्लास का डिस्कशन करते जाएंगे। तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवत गीता 9:10 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका प्रतिनिधि मात्र है। तो 9:10 भी शेयर करते हैं आपसे। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेतु कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो विराट रूप के अंतर्गत ये भी हम देख सकते हैं कि सारी भौतिक प्रकृति और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है।
तो आगे हम वापस परपोर्ट में जाते हैं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ने भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेशवाही का प्रतिनिधि मात्र है। वह भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और वह केवल उन्हीं के आदेश अनुसार नैयाध्यक्षेण प्रकृति कार्य करती है। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। महाविष्णु जो है भौतिक प्रकृति पर और भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं, जिसको हम कहते हैं महत तत्व। तो केवल दृष्टिपात करते हैं और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे हम जानते हैं जन्म से मृत्यु तक हमारी अवस्था है। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है। गतिशील का मतलब है चक्रवात है। जैसे इस भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। जनवरी से दिसंबर, फिर जनवरी, आज 12 बजे से लेके रात को 12 बजे, फिर कल दोपहर 12 बजे, हाँ, सोमवार से लेके रविवार तक, फिर सोमवार। वैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और वैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये भी चक्रवात है। तो ये सभी चीज जो है स्थायी नहीं है भौतिक जगत में, लेकिन ये सभी प्रकार से गतिशील है और काल क्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञ है मतलब भगवान, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि भगवान ऐसे करुणा करते हैं जीवों पर कि जो नास्तिक है, निरीश्वरवादी है या निराकार स्वरूप को भजने वाले हैं, भगवान की शक्ति को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले नहीं है, उनके लिए भगवान कैसी कृपा करते हैं कि जो अल्पज्ञ है वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते। हाँ, वो अचिंत्य भगवान को कैसे चिंतन करे, उनका सीमित मन उसको सोच नहीं सकते हैं, आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। हाँ, जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। भगवत गीता में कहा है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाशितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर, कि जो अल्पज्ञ है ये भगवान उसको दिखते नहीं है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसम्। तो इस प्रकार से इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का फल है। जो विराट रूप है, भौतिक जगत का विराट रूप, वो एक इमेजिनरी रूप है, वो शाश्वत रूप नहीं है। उसका भौतिक जगत में प्रागट्य भी है और तिरोभाव भी है। तो जैसे अर्जुन के सामने भी भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, तो विश्व रूप का प्रागट्य भी हुआ और अर्जुन ने कहने पर भगवान ने वो विश्व रूप वापस अपने आप में समा दिए। पहले जो श्लोक में बताए थे श्रीमद् भागवत के, इसके पूर्व श्लोक में आपने पढ़ाई है कि हमारे भौतिक जगत के जो प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम, उसके हर एक प्लेनेट भगवान के एक एक अंग है, एक एक लिम्ब है। तो एक एक लिम्ब होने के नाते वो एक इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान का विश्वरूप कैसा हो सकता है। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का फल है। हाँ, भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु का अर्थ कैसे समझेंगे? गुरु महाराज बताते हैं कि कोई भी भौतिक चीज से अगर हमें भगवान मिल जाए तो वो भौतिक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो चीज से भगवान को आना पड़ता है। तो कोई भी भौतिक चीज से भगवान नहीं आते हैं। भगवान अपनी स्व इच्छा से करुणा करके, अहेतु की कृपा करके भगवान प्रकट होते हैं। तो इसको कहते हैं कॉजलेस मर्सी, की अकारण कृपा। तो भगवान पतित आत्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर है।
हाँ, भगवान का जो अवतर्य है या भगवान का जो भी लीला है वो भौतिक धारणाओं से ऊपर है। हम भौतिक दृष्टि से उसको देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गीता में कहते हैं कि एक प्रचंड वायु मन को बहा ले जाता है। जो जिस विषय का चिंतन मन करता है तो वो वायु उसी दिशा में, जैसे नाव प्रचंड वायु में बहकर चली जाती है, वैसे वो विषय वस्तु पर मन खींचा जाता है और वो खींचने से वो उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये विश्व रूप का दर्शन जो है वो भगवान की ही अलग अलग अंग और अलग अलग लिंब है। अगर कोई साइंटिस्ट जो नास्तिक है या कोई जियोग्राफिस्ट जो भौतिक प्रकृति पर विश्लेषण करने वाला है, खोज करने वाला है, या कोई चीज पर साइंटिफिक दृष्टि से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि भगवान की शक्ति उसके पीछे छुपी हुई है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति। तो ब्रह्मा जी ने भी ये सृष्टि का सर्जन किया था, तो सबसे पहले विश्व रूप का दर्शन का ध्यान किया था। तो उसमें ब्रह्मा जी देख पाए कि सृष्टि के हर एक कार्यकलाप में, हर एक कण के पीछे भगवान की शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति छुपी हुई है। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, लेकिन उसको कैसे समझ सके? विष्णु का अर्थ ही है कण कण में भगवान विस्तार करते हैं, हर एक कण में विस्तार करते हैं। तो वो भगवान विष्णु की शक्ति को कैसे समझ सके? तो अज्ञात सुकृति के द्वारा भी साइंटिस्ट हो या जियोग्राफिस्ट हो, तो वो भौतिक प्रकृति पर तहकीकात करते जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। तो वो भगवान की प्रकृति और भगवान की शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट गॉड इज दैट ओनली डिवोटी नोस। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह वचः। तो सभी वेदों में जानने लायक भगवान है और ये सिर्फ भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। ये सामान्य साइंटिस्ट क्योंकि अपने अहंकार के साथ और ज्ञान के साथ जाते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो भौतिक धारणाओं, वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक एप्पल की खोज की कि एप्पल ऐसा होता है, तो वो एप्पल को बाह्य दृष्टि से देख रहा है। तो बाह्य दृष्टि से वो एप्पल को देख रहा है, तो क्या देख रहा है कि वो अपने वर्णन में बताएगा कि एप्पल लाल कलर के होते हैं, उसमें कभी कभी येलो कलर के छींट होते हैं, कभी कभी वो ऐसे शंकु आकार के होते हैं। तो वो बाह्य दर्शन से उसका विश्लेषण करेगा, लेकिन अंदर से एप्पल लाल नहीं है। अंदर से एप्पल का स्वाद अलग है। जो बाह्य साइंटिस्ट को जो एप्पल दिख रहा है वो एप्पल एक्चुअली अंदर से अलग है और वो उससे भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहां एप्पल का बीज छुपा हुआ है। हाँ, उसकी जो बीज से वो एप्पल बना है वही एप्पल के अंदर वो बीज छुपा हुआ है। ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड और विराट रूप बना हुआ है और पूरे ब्रह्मांड और विराट रूप के अंदर भगवान की शक्ति छुपी हुई है। तो ये भौतिक धारणा से ऊपर है, हम उसको हमारे सीमित मन से इसका चिंतन नहीं कर सकते, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम के लिए तो बाद में आते हैं, लेकिन भक्त की श्रद्धा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को चैलेंज किया गया था कि एक खंभे में क्या तेरा विष्णु है, हिरण्यकश्यप ने पूछा था, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ है। अगर वो वहां भगवान नरसिंह देव भगवान अगर वहां प्रकट नहीं होते तो भक्त की भक्ति की श्रद्धा टूट जाती। तो भगवान अपना नियम तोड़ देते हैं कि माँ बाप के जरिए आना है, ये कुछ करना है, लेकिन भक्तों के कारण वो भक्त वत्सल हो जाते हैं।
तो जो साइंटिस्ट बाह्य रूप से ढूंढने चले हैं, लेकिन वो देखने के बाद उसको मानते हैं, लेकिन भक्त तो पहले ही मानते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। जैसे सूर्य की रोशनी के पीछे सूर्य देवता छुपे हुए हैं, हाँ, वैसे तो वो कारण के अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। और वो साक्षात भगवान के रूप में, वो पूर्ण रूप से वो भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं। भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति का तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं। जैसे हमने बताया कि भौतिकतावादी चिंतक या साइंटिस्ट जो है वो ब्रह्मांड की रूप की विराटता के अत्यधिक उसकी के अंदर उलझे रहते हैं कि हर एक चीज का वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इस जगत में आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकट्य के घटनाओं से भरे बाह्य लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। हाँ, इस जहाँ पे अल्पज्ञ लोग हैं वो बाह्य रूप रंग को देखते हैं। इसलिए एक सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भक्त के लिए, वो बाह्य चक्षु बंद करे और अंतः चक्षु खुले। जब अंतः चक्षु खुलेगा तब भक्ति की शुरुआत होगी। हाँ, तब हमारा कर्मणा मनसा वाचा एक दिशा में हो पाएगा। जब तक हम बाह्य दिशा से हम चलेंगे तब तक हमें भ्रमित होता ही रहना पड़ेगा। तो तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकट्य के घटनाओं से भरे बाह्य लक्षणों की अधिक मान्यता देते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है। भगवान का दिव्य रूप कैसा है, भौतिकतावादी कार्यकलाप की सीमा से बाहर है। जैसे एप्पल के अंदर कलर दूसरा है एप्पल का और उसके अंदर स्वाद है, रस भरा हुआ है, वैसे भगवान के अंदर भी रस भरा हुआ है। और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी है। अगर एक वृक्ष का फल उसके अंदर भी बीज समा सकता है तो क्या भगवान के लिए ये नामुमकिन है कि वो अंतर्यामी भी बन सकते हैं और सर्वव्यापी भी हो सकते हैं? ये हमारे सामने बीती हुई घटनाएं हैं हमारी दुनिया में। ये एक माँ के पेट से बच्चा जगत प्रकट होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ वहीं के वहीं रहती है। तो एक मनुष्य भी अपने आप को एक्सपांड करके, माता अपने आप को एक्सपांड करके बालक को जन्म दे सकती है। तो भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो अनुभव से आगे चलने वाले हैं उनको ये अनुभव नहीं हो पाता। भगवान क्योंकि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, वो अंतः चक्षु से नहीं देख पाते। भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी है, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं और निजी अनुभव हमेशा सक्सेस नहीं होता। इवन भौतिक दुनिया में भी निजी अनुभव काम नहीं आता। मान लो कि हम MBBS की सारी पुस्तक हम घर में बसा ले और पूरी पुस्तक का अभ्यास कर ले, क्या हम डॉक्टर हो सकते हैं? क्या पूरे डॉक्टर का अभ्यास को समझ सकते हैं? और समझ भी लिया तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या कोई हमें इंजेक्शन देने देगा? नहीं। तो एक भौतिक जगत में भी निजी अनुभव से हम ये नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो चूंकि वे भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकारने में समर्थ नहीं हो पाते, अतएव भगवान सहृदय होकर उन्हें अपने हृदय का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस स्वरूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के पीछे कुछ भी नहीं है। भगवान के विराट के रूप के पीछे कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान स्वयं अपने रूप में वहां होते हैं। तो ये चीज हम गोपी गीत में भी देखते हैं कि गोपियों के समक्ष भगवान नारायण भी प्रकट हो गए थे तो गोपियों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि भगवान जो अपने अनंत रूपों में बसे हुए हैं, लेकिन भक्त को अपना स्वरूप उसकी कल्याण के लिए प्रकट करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च
वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो अपने भक्तों के लिए नव यौवनम च, वो कभी बूढ़ा ना होने वाला स्वरूप जो शाश्वत स्वरूप है उस रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग है, साइंटिस्ट है या जियोग्राफिस्ट है, वो लोग ये समझ नहीं पाता कि ये विराट रूप के परे भी कुछ है या नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। हाँ, तो ये चैप्टर का टाइटल क्या है? भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान, प्रथम स्टेप। तो उसको क्या कहेंगे कि भगवान सबसे पहले जो भक्ति की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले भगवान ने किसका ख्याल किया? जो निरीश्वरवादी है, जो नास्तिक है, जो अल्पज्ञ है, जो भगवान की ओर जाना नहीं चाहते, अपने अनुभव पर, अपने फॉल्स ईगो पर स्थित रहना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए ये विराट रूप की धारणा बताई गई है कि इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान होते हैं। हाँ, हमारा ये सभी का अनुभव है कि मन चलायमान है। हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, सबका अनुभव है यहाँ भक्तों के बीच में। बेहरीन भक्त वृक्ष भक्तों को ये अनुभव कम होगा क्योंकि वो भक्तों के बीच में रहते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मन चलायमान है 99%। और चलायमान मन को कैसे स्थिर करेंगे? तो उसको दूसरी शब्द में कहें तो प्रत्याहार, योग की प्रत्याहार वृत्ति से हम मन को स्थिर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से अलग करना है। हम क्या करते हैं? इंद्रिय के विषयों का चिंतन करते हैं, इसलिए वो नाव में बह जाते हैं और फिर अंधे हो जाते हैं और भगवान की और या दूसरी और कोई दिशा में दिखाई नहीं देती। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से छुड़ाना है। तो वो जब जो व्यक्ति छुड़ा पाता है तो वो इंद्रिया अपने आप ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, वो तुरंत इंद्रिया मन और भगवान की सेवा में लग जाती है। क्योंकि इंद्रियों को और जीव का एक स्वरूप है चेतना, वो हमेशा शाश्वत है, चलायमान है। तो ये चलायमान मन जो चलायमान है उसको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो उसको जब हायर एक्टिविटी मिल जाते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर एक्टिविटी मिल जाती है तो अपने आप वो लोअर एक्टिविटी छोड़ देता है। जैसे कछुआ अपने शैल के अंदर अपने अंग को समेट लेता है जब डर आता है। तो जैसे मन चलायमान होता है तो हमें समझना है कि भगवान की माया आई है हमारे पास, और माया को देखकर हमें तुरंत विषय से अपने आप को डिटेच करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर के सामने वो वेश्या गई थी और हरिदास ठाकुर ने भगवान को और ज्यादा एकाग्र चित्त से महामंत्र का जप किया कि भगवान आपने अपनी माया भेजी है तो मुझे आपको और एकाग्र होना पड़ेगा। तो वो क्या किया कि भक्त कभी गिरता नहीं है। इसका ये प्रमाण है कि भक्त अपनी इंद्रियों के विषय से अलग करने में समर्थ होता है और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। मन का पहलू, ये श्रीमद् भागवत के अंदर ये विराट रूप का वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का अभ्यास क्रमशः करना चाहिए, पहला स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक। तो 10वें स्कंद के जो श्याम सुंदर त्रिभंग स्वरूप है वो मनुष्य नहीं है, लेकिन वो शाश्वत भगवान है, श्री कृष्ण है। उसको समझने के लिए हाउ द गॉड इज ग्रेट, इसीलिए हमें विराट रूप का भी अभ्यास करना आवश्यक है। इसीलिए हम भगवान की महत्ता की, भगवान की सर्वव्यापी की, भगवान की सर्वोच्च पोजीशन को हम समझ पाएंगे। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की किसी एक अंग का चिंतन करें। हाँ, जैसे कि अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है। भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ, या कोई भी भौतिक प्रकृति के ऊपर हम चिंतन करेंगे, इवेंचुअली इसके पीछे भगवान की शक्ति छुपी हुई है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सर्वचराचरम्। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक
वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है। ये भगवान का विराट रूप है, उसका कोई ना कोई अंग है। यानी कि वो न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी, जो निरीश्वरवादी है या नास्तिक है या निराकारी भक्त है, वो भी न चाहते हुए भी वो भगवान की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि भगवान को ही ढूंढ रहा है। जैसे कहते हैं कि साइंटिस्ट और भगवान दोनों की दिशा एक है, दोनों मूल तत्व की खोज में है, लेकिन दोनों मूल तत्व की खोज में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भक्त पहले विश्वास से आगे चलता है और साइंटिस्ट जो है वो अनुभव से आगे चलते हैं। तो अनुभव से आगे चलने से उसको ये बात पता नहीं चलती। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण पर ही हमारा चंचल मन स्थिर हो सकता है। वो मन क्या चाहता है? मन आनंद की खोज में है, प्रेम की खोज में है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। तो चंचल मन जो है भक्त के लिए वो श्याम सुंदर स्वरूप पर स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी विहीनता, निरीश्वरवादी की धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस हम वो भक्त के हृदय में धीरे धीरे तो भगवान की चीज को समझ पाएंगे। जैसे हम सोचते हैं, हम काफी एग्जाम्पल है हमारे सामने, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम ये एग्जाम्पल को दे सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब माता के पास से बालक का जन्म होता है तो जन्म से 1 मिनट पहले माता के पास दूध नहीं है, लेकिन जैसा जन्म हो गया तो माता के पास बच्चे के लिए दूध मौजूद है। ये कौन लाता है? तो ये हर एक चीज में, हर एक कण कण में, हर एक शक्ति में भगवान की शक्ति पीछे छुपी हुई है। हमें दिखाई देता है कि माता से दूध मिल रहा है, लेकिन ये भगवान की कृपा है और भगवान की शक्ति है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम भगवान को कैसे ग्रेट, कैसे महान, कितना सर्वव्यापी और कितने सर्वोत्तम है, ये पुरुषोत्तम के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, जैसे हम आत्मा है। अतएव नव दीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी। ईशोपनिषद का मंत्र मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। પછી ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा रह कस्य सिद्धनम। तो हर एक चीज इसके अंदर समाई हुई है। आगे एक ट्रांसलेशन और है, द किलर ऑफ द सोल हुएवर ही मे बी must enter into the planets known as worlds of faithless and full of darkness and ignorance। जो जिसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है वो उसका नास्तिक का तरफ या अंधकारमय जगत तरफ वो क्रमिक जाता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा, आदौ श्रद्धा बहुत आवश्यक है, और श्रद्धा के लिए साधु संग आवश्यक है। उसमें कोई बात ये तो नहीं है कि बलराम देश में ये अवेलेबल नहीं है। बलराम देश तो अद्भुत है कि वहां साधु संघ, भक्तों का संघ अद्भुत है। बहरीन में भक्ति अद्भुत तरीके से चल रही है। उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख लेगा। वो धीरे धीरे कोई भी कार्य करेगा वो सोचेगा कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसके पीछे भी भगवान की शक्ति छुपी हुई है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि गुरु महाराज जब बहरीन में आते थे, मुझे याद है तब कभी कभी उनको टिश्यू की जरूरत होती थी। तो टिश्यू की जरूरत होती थी तो टिश्यू लेते थे, तो कभी कभी भक्त लोग जल्दी में, भाव में एक साथ 2-4 टिश्यू उठा के
गुरु महाराज को देते थे। तो वो 2-4 टिश्यू उठाते थे तो गुरु महाराज सीधा बोलते हैं, क्यों टिश्यू बिगाड़ रहे हो, ये भगवान की शक्ति है, क्यों बिगाड़ रहे हो, तो एक जिसकी आवश्यकता है उतना ही खर्च करो। तो गुरु महाराज वो दूसरा टिश्यू लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो गुरु महाराज इसके प्रति भी सावध रहते थे। और ये प्रभुपाद जी ने भी गुरु महाराज को यही सिखाया था। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर गए, गुरु महाराज की निगरानी में पूरा मायापुर डेवलप हो रहा था। सबसे पहले वो लोटस बिल्डिंग, भगवान का मंदिर वाला बिल्डिंग जो है वो खड़ा हुआ, और प्रभुपाद जी सुबह चैंटिंग करने निकले और गार्डन में घूम रहे थे चैंटिंग करते करते समय। तो उसी समय गार्डन में एक पानी की चकली से थोड़ा सा पानी का बूंद गिर रहा था, और पानी का बूंद गिर रहा था और पानी व्यय हो रहा था। अभी तो बाजू में गंगा नदी है, लेकिन वो पानी की बूंद गिर रहा था। तो प्रभुपाद ने तुरंत ही गुरु महाराज को डांटा, ये तुम भगवान की शक्ति का अपव्यय कर रहे हो। भगवान की जो शक्ति है, पानी है, भगवान की शक्ति है, विभूति है, और उसका और व्यय हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक पानी की बूंद भी बिना जरूरियात से बिगड़े नहीं। तो ये भावना, ये दृष्टि कहाँ होती है? भक्तों के पास होती है। वो धीरे धीरे भक्त ऐसे सावधान होते रहते हैं। इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्व में हास होगा। जैसे कि हिरण्यकश्यप की चुनौती का हास हुआ और भगवान प्रकट हुआ। तो वैसे जैसे भक्त की अहम भक्त पराधीन, जैसे ही भक्त की डिपेंडेंसी होगी, जैसे जीव भगवान पर आश्रित होगा, वैसे वो धीरे धीरे भगवान उसको इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर की अंश है। इसमें ये इसके बाद वाला जो श्लोक आएगा, एक श्लोक के बाद, उसमें नेक्स्ट चैप्टर में भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के प्रागट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह से वे सृष्टि के पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तो इवेंचुअली ब्रह्मा जी ने भी ये विराट रूप का दर्शन किया था और विराट रूप पर आधारित थे। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पहला सोपान है। एक और श्लोक है श्वेता उपनिषद का, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्च यदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उसका अर्थ है उस देव का करणीय कर्म कुछ है ही नहीं, भगवान को कुछ करना नहीं है, नहीं उसके कर्म का कोई कारण साधन भूत अंग है। वो तो आनंदमय अभ्यास आते हैं, भगवान उसको कुछ करना नहीं, नहीं कोई उससे बढ़कर है और नहीं हमें उसके समान कोई दिखाई पड़ता है। भगवान का एक नाम क्या है? असम उद्धव, उनके बराबर या उनके ऊपर कोई नहीं है। तो न परतरम, वो जो है ना, न परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, बढ़कर इसके समान कोई दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी शक्ति, भगवान की शक्ति अन्य सबसे बहुत अधिक बढ़कर सबसे परे है। एक सामान्य अगर भगवान, किसी को भगवान पर भरोसा है तो एक खाली गिरिराज धरन की एक लीला पर भगवान को समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बालक दिखने में बाह्य दृष्टि से, लेकिन कैसे अपनी एक उंगली पर 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया। तो ये भौतिक शक्ति या भौतिक चीजों से परे है। मनुष्य केवल विविध नामों तथा विविध रूपों में उसका वर्णन सुनते हैं। हम तो भगवान कृष्ण की लीला के अनुसार अलग, और भक्तों के साथ उसकी अलग अलग लीला के अनुसार उनके विविध रूप और विविध नामों को सुनते हैं, उसका वर्णन सुनते हैं। वस्तुतः उसका बल, भगवान का बल अचिंत्य है, उसकी क्रियाएं अचिंत्य है, तथा उसका ज्ञान स्वभावतः आत्मसमर्थ तथा स्वयं ही स्वयं का कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वो अपना स्वयं खुद भी अपने ही कारण है और सर्व कारण ईश्वर परमः कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का। तो ये भगवान का बात है। आगे श्वेता उपनिषद में आगे श्वेता उपनिषद का ये श्लोक हम हमारे लिए सोचना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यह अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। ओनली एंड टू दोस, वो भक्त जो महान महात्माओं हैं, who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master, जिसको अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु और भगवान में पूर्णतया आश्रित है और संपूर्ण विश्वास है, वो व्यक्ति को वैदिक नॉलेज जो है उसके हृदय में ऑटोमेटिक रिवील्ड होता है। भगवान कहते हैं ना 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। और प्रीति पूर्वक कौन है भज सकता है? कि जो भक्तों के संग में चर्चा करता है। तो भक्तों के संग में चर्चा करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामुपि यान्ति। इसलिए हम सब के लिए तो इस श्लोक से यही समझना चाहिए कि सोचना चाहिए कि भले भगवान का विराट रूप हो, भले भगवान ने इवन यशोदा मैया को गोकुल में विराट रूप का दर्शन कराया, अपने मुख में कि मट्टी खाइए लाला तुमने, और भगवान ने कहा मैंने मट्टी नहीं खाई। और फिर जब उन्होंने मुंह खुलवाया तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। और यशोदा मैया देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, और मेरे लल्ला के मुंह में पूरे ब्रह्मांड है, वो सुध खो बैठी और योग माया अपना कार्य कर रही थी और माता यशोदा को विश्व रूप दिखा रही थी। और उसके अंदर भी पूरे विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर भी फिर से कन्हैया दिख रहा था गोकुल में, और फिर से यशोदा मैया कन्हैया की आंख में ये मुंह में ये देख रही है, ये दर्शन हो रहा था। तो भगवान की जो शक्ति है उसको समझने के लिए हमें गुरु और भगवान के ऊपर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए, नहीं तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। और अगर हम विराट रूप पे जाना चाहेंगे तो हो सकता है कि हम भगवान की शक्ति के पीछे जा रहे हैं, लेकिन अनेक जन्म में संसिद्धि, ये पहला कदम है। ये भगवत प्राप्ति का क्या है? विराट रूप का दर्शन, वो पहला कदम है। तो हमें जो निरीश्वरवादी है, जिसको भगवान पर श्रद्धा नहीं है, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है, उनके लिए ये विराट रूप का दर्शन है। जैसे दुर्योधन को भी विराट रूप भगवान ने आंशिक दिखाया, क्योंकि उनको भगवान की शक्ति पर, भगवान पर विश्वास नहीं रहा। तो भगवान को जब भक्त पर करुणा करते हैं, जीवों पर करुणा करते हैं, तब अपना ये विश्व रूप दिखाते हैं। लेकिन भक्त को चाहिए कि इसके प्रति आकृष्ट न रहे, तो वो तो श्याम सुंदर नव यौवन स्वरूप के प्रति अपना ध्यान एकत्रित करें। और वो ध्यान कौन करवा सकता है? गुरु की शक्ति करवा सकती है। गुरु की शक्ति के बिना हम अपनी स्व इच्छा से कभी भी शास्त्रों को भी नहीं समझ पाएंगे। और आचार्यगण बताते हैं कि हम तो और कुछ तो नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक जगत की बात, इवन भौतिक जगत के पाप भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। पूर्व जन्म, नया जन्म और भगवत धाम जाने की बात तो बहुत दूर की रही, हम इस जन्म में या पूर्व जन्म में किया हुआ पाप को भी नष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हम बोनाफाइड गुरु, सदगुरु की शरण नहीं ग्रहण करते। और जिसको सदगुरु की शरण हृदय से मिल गई है, उसने पूरा मनुष्य जीवन समर्थ कर दिया है। पूरी भक्ति की अल्टीमेट चाबी गुरु के हाथ में है। अगर गुरु के पास ये चाबी, गुरु के पास हमने नहीं खुलवाई, तो हमारा कोई दिशा नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक आचार्यगण ऐसा भी कहते हैं कि हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने के प्रति हमें ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि किसी के प्रति भी मन में द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न हो। आचार्यगण बताते हैं हमारी सफाई के लिए, मन की सफाई के लिए भक्त है अंत चक्षु होते हैं, बाह्य चक्षु नहीं होते हैं। तो अंत चक्षु में, मन के कोने कोने में भी कुछ ईर्ष्या या द्वेष का कण भी लुप्त हुआ है, तो वो उसको देख रहा है, तो वो क्या सोचता है? तो आचार्यगण समझाते हैं कि
अगर जिस व्यक्ति के प्रति हम द्वेष करते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, उस व्यक्ति के हाथ में हमारे गोलोक वृंदावन द्वार की चाबी होगी। वो व्यक्ति के हाथ में, हाँ, जिसके प्रति हम द्वेष करते हैं। तो याद रखिए कि हमें द्वेष कभी भी जीवन, गुरु महाराज समझाते थे कि हम द्वेष जो करते हैं ये हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है। इसीलिए बताया गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण इसीलिए है कि हम द्वेष करते हैं, उसके पास चाबी है तो वहां नहीं जाते। उदाहरण हमारे सामने प्रकट होता है कि अम्बरीश महाराज का अपराध किया दुर्वासा मुनि ने, और भगवान ने भी स्वीकारा नहीं, और भगवान के पास से भी उसको वापस लौटना पड़ा वो भक्त के पास। तो जब तक हम भक्त का अपराध निरपराध नहीं हो जाते तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं बन पाती। और भक्तों के संग में इसके लिए हमें बहुत सावध रहना है। हमारी दृष्टि अंतः चक्षु होनी चाहिए। बाह्य चक्षु तो भक्तों में भी दोष देखेगी कि ये तो ऐसा नहीं करता, वो तो ऐसा नहीं करता, ये तो ये मानता है, वो नहीं मानता, ये तिलक बराबर नहीं करता, ये धोती नहीं पहन के आता। हाँ, लेकिन कौन कितना कितना गहरा पानी में है उसको समझने का मापदंड हमारे पास नहीं है, वो गुरु और कृष्ण के पास है। हमें तो बस ये सोचना है कि हम गुरु की सेवा, गुरु की और प्रसन्नता कैसे करें। गुरु की प्रसन्नता करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। ये भागवत की जो स्टडी है, ये भागवत की जो स्टडी है वो क्या है एक्चुअली, ये प्रेजेंटेशन नहीं है भागवत का, न ये इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, हृदय का रिफॉर्मेशन है। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, न ये क्या बोलते हैं कि ये हृदय का परिवर्तन के लिए है। अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो पाया तो भागवत अभ्यास भी हम लोग को मदद नहीं करेगा। ये हमारा हृदय परिवर्तन के लिए। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये बात तो हम बार बार सुनते हैं, हर एक बार सुनते हैं, हर एक के क्लास में सुनते हैं, एक ही बात है, महामंत्र का जप करना है, हम सबको मालूम है, और हर एक भक्त व्यास आसन पे आके यही बोलते हैं। लेकिन जितना हम सुनेंगे उतना सफाई होगा। और क्यों हमने सुना है फिर भी हमें सुनने के लिए वो परिस्थिति कौन खड़ा करता है, भगवान खड़ी करते हैं। हमारे सामने जो परिस्थिति है वो भगवान ने खड़ी की है। क्यों खड़ी की है कि जो चीज हमने सुनी है वही वापस सुनने के लिए फिर से मिलती है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि हम वो बात बार बार सुने, बार बार उसी चीज को दोहराए, मन को कहीं और न ले जाए। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर एकाग्र हो। हम ये ना सोचे कि ये इंफॉर्मेशन को हमें मालूम है। जब हम ऐसा मिथ्या अहंकार से सोचते हैं कि ये चीज हमें मालूम है, उसी क्षण हम मन के द्वार बंद कर देते हैं, और फिर उसके आगे कुछ और उपदेश मिलने वाला है, उसके लिए हमारी दिशा बंद हो जाती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि कितना भी चीज सुना क्यों ना हो, ये परंपरा हमें सिखाती है। इवन कभी कभी हमने देखा है वृंदावन के अंदर कि कभी कभी कई गृहस्थ भक्त भी क्लास लेने बैठते हैं तो सन्यासी महाराज आके नीचे बैठ जाते हैं। क्या, क्यों? सन्यासी महाराज को क्यों पता नहीं है सब, या सन्यासी महाराज उससे नीचे है? नहीं, लेकिन वो हरि कथा को प्राधान्य देते हैं, वो भागवत आसन को प्राधान्य देते हैं, और भगवत गीता उनका ध्येय है, भगवान का उपदेश, भगवान की लीला उनका ध्येय है, वो व्यक्ति उनका ध्येय नहीं है। जो व्यक्ति को देखता है वो बाहरी दर्शन करता है। जो भागवत के उपदेश को पकड़ता है और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता है वो व्यक्ति आगे जाता है। तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था और उन्होंने ये प्रश्न किया था कि जिसके पास 7 दिन है उनको क्या करना चाहिए, और सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले ये विराट रूप का दर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का बताया। ये चला गया। तो ध्यान केंद्रित करने का बताया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमें अंतःचक्षु से देखना होगा। जितना अंतःचक्षु से देखेंगे
उतना हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये भगवान का विराट रूप है। वो क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व को हम समझ पाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होगी। जैसे MBBS पुस्तकों से नहीं पढ़ पाएंगे, हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही कृष्ण तत्व को समझने के लिए, हाँ, भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। हाँ, जैसे कुंभार माटी का घड़ा बनाता है तो अंतर से परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, और बाहर से जो हाथ रखा जाता है वो कुंभार का हाथ है, वो हमारे गुरु का हाथ है, और अंदर और बाहर का हाथ साथ में चलता है, तब वो घड़ा, वो पात्र तैयार होता है। तो वो पात्र हमें समझना चाहिए पात्र के बारे में, कि हमें सही पात्र बनना है, हमें गुरु की सेवा, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है। तो ये काफी उदाहरण है। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, जैसे ग्वाल बाल की चोरी की थी। तो मनुष्य का स्वभाव है कि हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिस क्षण हमें पता चले कि हम बाह्य दर्शन में भ्रमित है, अंतःचक्षु पे चले जाए और भगवान को पास अपनी प्रार्थना करें, अपनी आंखों से आंसू बहे कि प्रभु मुझे आपके पास आना है, मैं क्यों भ्रमित होता रहता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं भगवान के लिए रोना सीखो। अगर भगवान के लिए रोना नहीं आता है तो क्यों रोना नहीं आता है, इसीलिए रो, लेकिन भगवान के लिए रो। भगवान के लिए रोना सीखेगा वो भगवान को और गुरु को प्राप्त कर सकता है। सही दिशा में गुरु और कृष्ण का तत्व को समझ सकता है। वो तत्व को समझने का मतलब जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, वो तत्व तभी समझ में आएगा जब हम गुरु और कृष्ण की बात को, और कैसे गोविंदम भज मूढ़ मते, अपनी बुद्धि न लगाकर उसका पालन करेगा। और ये बाकी आगे भगवान की जिम्मेदारी है, और भगवान हमारे हृदय में आके हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के प्रारंभ में हर एक विराट रूप के अंदर, हर एक कण कण में, हर एक चीजों में भगवान की शक्ति, पीछे भगवान की प्रेजेंस दिखाई दी थी। ठीक वैसे ही हमें भी गुरु और भगवान का भक्ति करने के समय ये भगवान करवा रहे हैं, ये भगवान के भक्त हमसे हमारा उन्नति कर रहे हैं, ये हमें दिखाई देता। बाह्य चक्षु से देखेगा, देखो मैं बोलता हूँ सब सुन रहे हैं, तो ये अहंकार है, इससे हमारा कुछ दाल गलने वाली नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम्बलनेस इज ए रियल वैल्यू ऑफ द भक्ति। और अल्टीमेट भक्ति को एक शब्दों में कहें तो ये मन की शुद्धता है। मन की शुद्धता का मतलब है कि अंते नारायण स्मृति, वो तब हो पाएगी मन शुद्ध होगा। समय पूरा होने जा रहा है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? मैं अनम्यूट करता हूं माइक को। बाह्य चक्षु से हम किसी की कभी देखते हैं, भक्ति में भी कभी किसी की ऐसी आलोचना हो जाती है गलती से, और फिर वापस हमें समझ में आता है कि हमें ये गलती तो वापस दोबारा करनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस कभी ना कभी ये रिपीट होते रहता है, तो इससे कैसे थोड़ा बाहर आ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका, कि हम चाहते हैं कि हमसे गलती होती है और हम सुधरने की कोशिश करते हैं, फिर भी बार बार वही गलती दोबारा होती रहती है। यही तो भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमें पता चलता है कि बार बार हमसे गलती होती है, ये हमारी उन्नति की दिशा है। और जितनी बार गलती हुए हम भगवान जैसे याद दिलाते हैं, गुरु भगवान परमात्मा के रूप में, तो तुरंत हम याद दिलाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन जब हम बार बार ऐसी परिस्थिति होती है, तब हमारे अंदर एक मन में युद्ध चलता है कि मैं भगवान के लिए लायक कैंडिडेट नहीं हूं, और उससे हमारी शरणागति बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं होने से, जैसे नारद मुनि के पूर्व जन्म में भगवान ने एक क्षण के लिए भगवान ने दर्शन दिया था और फिर भगवान अदृश्य हो गए थे। तो उससे क्या हुआ कि उसकी तीव्रता बढ़ गई और बढ़ गई, और दूसरे जन्म में वो नारद मुनि बने। तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो कमियां हैं, ये कमियां का दोष देखते 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 हम भगवान से ज्यादा शरणागत होते जाएंगे, और ज्यादा शरणागत होंगे तो भगवान, वो शरणागति में भगवान को आनंद आता है। भगवान का एक नाम है अव्याजमान कटाक्ष। भगवान का एक नाम क्या है? अव्याजमान एक कटाक्ष। तो उसका मतलब क्या है कि भगवान भक्त की
भक्त की भक्ति में इतना आनंद लेते हैं कि कभी कभी भक्त गलती करता है तो उसमें भी भगवान को आनंद आता है, और वो आनंद वो भक्त की भक्ति में आनंद देखते हैं। वो कभी कभी बोलते हैं कि मेरी भक्ति सफल नहीं हो रही है, सफल नहीं हो रही है। वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल भक्ति करता रहता है, गलतियां होती रहती है, और फिर भगवान में आनंद लूटते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि हम बहुत नीच और पतित हैं, लेकिन भगवान इसके अंदर आनंद लूटते हैं। और फिर जब भगवान को लगता है कि अभी ये भक्त को भगा देना चाहिए, तब भगवान पूरे 50 साल की रोकी हुई जो अपनी आशीर्वाद कृपा है एक साथ भक्तों पर बरसा देते हैं। जब वो बरसा देते हैं उस समय भक्त क्या बोलते हैं कि एकदम आनंदमय में चला जाता है, भक्त को बहुत आनंद आता है। तो उसको भगवान का एक नाम है अव्याजमाना कटाक्ष। वो हमारी भक्ति की परीक्षा या भक्ति के पीछे नहीं देते कभी कभी, और वो नहीं देंगे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक नहीं देंगे, लेकिन एक साथ देखेंगे। उसके लिए हमारा शुद्ध हृदय, भगवान हमारी गलतियां नहीं देखते हैं, हमारी गलतियां के पीछे भाव देखते हैं कि हमने जानबूझ के की है, निग्लेक्ट भाव में की है, या हमसे हो गई है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो गई है, तो हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा हो गई है, या तो ये हो रही है तो प्रकृति ने हमें दी है ये गलतियां। तो हमें उसके लिए सावध ये रहना है कि हम बार बार इससे आगे सीख कर आगे चले, हमें हमारी शरणागति और तीव्र करती है। जितनी शरणागति तीव्र होगी उतनी गलतियां कम होती जाएगी। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जब मनुष्य को पता चलेगा कि मैं 100% से अपनी गलतियां साफ नहीं कर सकता, तब वो जाकर पूर्ण शरणागत हो जाएगा। जब उसको समझ में आएगा कि मैं अपने 100% से भगवान की भक्ति को, भगवान अपनी गलतियां या कचरा मन का साफ नहीं कर सकता, जब अपना कचरा खुद दिखाई देता, लोगों को दिखाई नहीं देता, भौतिक लोगों को अपना मन का कचरा नहीं दिखाई देता, भक्त को दिखाई देता है। मन का कचरा दिखाई देगा और उसकी सफाई हो जाएगी, और सफाई करते करते ऐसी चीजें होगी कि सफाई नहीं कर पाएगा 100% से। जब वो नहीं कर पाएगा तब जाकर भक्ति में शरणागति की दृढ़ता आएगी। इसलिए हम भगवान को जैसे लेफ्ट साइड में हाथ रखकर प्रणाम करते हैं। लेफ्ट साइड में हाथ रखकर क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हम इतने पतित हैं, हमारे अंदर इतने पाप है कि हम भगवान को सामने से प्रणाम करने के लिए लायक नहीं है। बार बार हमने गलतियां करके कितनी बार भगवान से माफी मांगने जाएंगे? इसलिए हम मुंह नहीं दिखा सकते हैं। हम मुंह दिखाने के लिए सिर्फ गुरु के पास जा सकते हैं। बाकी लेफ्ट साइड में विष्णु तत्व को, राइट साइड में शिव तत्व को प्रणाम करते हैं। ये क्यों प्रणाम करते हैं? कि हम अपने पतित हैं, हम आपको अपना मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है प्रभु। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, भक्त एकदम नम्र होता है, हम्बल होता है, और ये नम्रता और हम्बलनेस जो है, वही नम्रता उसको भगवान को खरीदने में काम में आती है। वो संपत्ति है हमारी। हम जितने हम्बल होंगे, जितना हमारा हृदय रोएगा कृष्ण के लिए, उतना कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। हरे कृष्णा। इज दैट ऑल राइट? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में भी है। हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिए या तो, या मैं पढ़ूं? there is any past example who see निराकार रूप of Krishna? भगवान, हाँ, ये प्रश्न जो चार्ट में लिखा है वसंत नायक प्रभु जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, तो प्रभु जी है कि there is any past example who see निराकार रूप of Krishna? का कोई निराकार रूप को वर्णन कोई नहीं कर सकता, अचिंत्य है। किसको कहेंगे? नदी, झरने, आकाश, पक्षियां, ये पहाड़, ये उसकी अंदर लगी हुई जो ग्रीनरी है, ये सभी को हम निराकार स्वरूप कैसे मान सकते हैं? हाँ बेटा, हम आपको प्रश्न लेंगे। हाँ श्याम, तो निराकार स्वरूप, एक मिनट बेटा, एक मिनट। जो निराकार स्वरूप का दर्शन पहले, जैसे 4 सनत कुमार थे, वो पहले निराकार भक्ति में थे। 4 सनत कुमार
लेकिन निराकार भक्ति में क्योंकि वो कष्टप्रद है, भगवान को प्राप्त है, ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, लेकिन आरुज्य पृच्छे न परम पदम तथा पतंती यथ, उनका पतन होता है, क्योंकि वहां वो एक्टिव नहीं रह सकता। जीव का भाव है एक्टिव रहना, और वो ब्रह्म ज्योति तक जाके, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति भगवान, उसका ओरिजिनल भगवान की शक्ति है ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति से जाकर वो वापस आता है। तो ब्रह्म ज्योति ये भगवान का एक निराकार स्वरूप है। तो 4 सनत कुमार भी निराकार स्वरूप को पहले मानते थे, जब तक वो जय विजय को नहीं मिले और वैकुंठ में तुलसी का जो सुगंध था और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब तक वो साकार नहीं बने। तो अल्टीमेट जो भगवान का रूप है वो साकार रूप है। लेकिन नाहम प्रकाश सर्वस्वी योगमाया समावृता गूढ़ोयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। तो अभक्त के लिए वो निराकार है। तो प्रश्न है, हाँ बेटा श्याम। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। इज दैट ऑल राइट? या ओके प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। और एक प्रश्न है बच्चे का, श्याम का। श्याम बोलो। आंसर है। हाँ, क्या प्रश्न? मेरे पास आंसर है। थोड़ा जोर से बोले। आंसर है, मेरे पास एक आंसर है। हाँ, तुम्हारे पास आंसर है, बहुत बताइए। भगवान के मंत्र जाप से हमारा मन का कचरा सब कुछ साफ होता है। भगवान क्या बताया? भटकना भी बंद होता है हमारा मन। हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा है। मंदिर जाते हैं, भगवान के मंत्र जाप से हमारा मन का कचरा साफ होता है और हमारा मन भटकना बंद होता है। बिल्कुल सही बात। हरि बोल। गौरंगा श्याम के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मंगल कृष्ण गौरंगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीनानाथ गिरधारी प्रभु दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। ध्रुमिल प्रभु दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। गौर हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। और दिन के बाद दर्शन हुए आपके। प्रणाम। आप सब भक्त मुझे आशीर्वाद दे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मद्गत प्राणा पठयन्त परस्परम कथयन्तश्च पुष्यन्ति च रमन्ति च। के बीच में हरि चर्चा है। हरे कृष्ण। तो इसके लिए हमें आप सबका आशीर्वाद भी तो चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ना। आप हमारे शिक्षा जो भी है, आप लोगों तो आधा घंटे से महाराज की कथा सुन रहे हो, अभी हमें भी तो पता चले। अरे प्रभु जी, जाडेजा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम, प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्याम प्रभु તમને જોઈને આનંદ આનંદ થઈ ગયો પ્રભુ। चैताली माता जी दंडवत प्रणाम। जाडेजा प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। वृंद को दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण गोपेश दास। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु। आपका प्रेममय गोपेश दास और देवीदासी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। आपसे पहली बार देख रहे हैं। आपके कभी भी हम लोग मैसेजेस पढ़ते रहते थे, लेकिन आपसे कभी परिचय नहीं हो पाया था। एक बार अच्युत प्रभु ने आपकी फोटो पोस्ट की, तब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मंगल दास प्रभु से पूछो, उन्होंने बताया आंसर। तो मैंने तुरंत समझ गया कि फिर आप सहिष्णु कृष्णदास हो। हरे कृष्ण। ये तो भक्तों की कृपा है, बाकी हमारे अंदर लायकात नहीं है। हम एक पोस्टमैन का है, उसमें आप सब ने पोस्ट किया और हमने टपाल पहुंचाने का, जो गुरु महाराज की टपाल है भागवत के अंदर, वो टपाल आपको पहुंचाई। रसेश्वरी माता जी से आपकी बहुत तारीफ सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरि बोल प्रभु। हरि बोल। मैं मंगलदास प्रभु जी, प्रभु जी ने बड़ा टाइम निकाला, धन्यवाद। हरि बोल। नहीं, टाइम निकालने की बात नहीं। ये बात ये है कि भक्तों के जो आनंद है वहाँ टाइम नहीं देखा जाता, वहाँ नहीं है। वो तो आध्यात्मिक जगत में टाइम कहाँ है।
और जहाँ भक्तों के बीच में हरी चर्चा होती है वो आध्यात्मिक जगत नहीं तो और क्या है। अभी कुछ दिन पहले तो यही थे प्रभु, यहाँ हो रहा था, दिन हो गए थे, आमने सामने हुआ नहीं, तो ये भी अच्छा मौका मिल गया। ये तो अच्युत गिरधारी प्रभु ने सब अरेंज कर दिया अचानक, और हरि बोल। अरे क्या ऐसा नहीं। हरे कृष्ण। नहीं सही है। अच्युत प्रभु सोच सोच के अभी हमने एक कुछ समय पहले जो है विजय माधव प्रभु के साथ में एक सेशन हुआ था। हाँ, फिर उस दिन तो आप भी थे, मृदुल प्रभु के साथ में हुआ था। तो बड़ा आनंद है। आप लोग तो संभोग में हो, अभी भक्तों के बीच में हो, हम सब अभी विप्रलम्ब हो। प्रभु यहाँ भी खैर अभी वो तो कोरोना ने विप्रलम्ब कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरे बलराम देश भक्त वृंद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम